हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियोस को देख रहे हैं, जो एक लगातार सीरीज चलता जा रहा है, जिसमें मैंने सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आपको बताने का कोशिश किया हूँ। और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत में सभी चैप्टर का स्पेशल एक वीडियोस बना है, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है जो पूछे जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। ये सीरीज चल रहा है 2022 में होने वाले सभी बोर्ड एग्जाम, साथ ही नीट यूजी और जेईई मेंस के लिए। इस श्रृंखला में, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को। तो पॉलीमर्स चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, इनमें प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर चैप्टर का। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। इनमें से कौन नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल वर्ड यानी कि किसको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, इनमें से कौन सा पॉलीमर है। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है, प्रोटीन, नायलॉन 6, ब्यूनायस, टेराइलिन। तो देखिए, आपका नेचुरल पॉलीमर में आता है प्रोटीन, और कौन आता है, सिल्क, ऊल, डीएनए, सेलुलोज। ये सब आपका क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। ये सब आपका क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। जबकि नायलॉन 6, ब्यूनायस, टेराइलिन, बेकेलाइट, मेलामीन और नायलॉन 6 है ना, टेफ्लॉन, डेक्रोन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन जिसको कहते हैं हम लोग टेफ्लॉन, ये सब हमारा क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। क्या है ये हमारा, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। और नेचुरल पॉलीमर में कौन कौन आया आपका, प्रोटीन आ गया, सिल्क आ गया, ऊल आ गया, डीएनए आ गया, सेलुलोज आ गया। ये सब आपका क्या हो गया, नेचुरल पॉलीमर, जिसको हम डायरेक्टली नेचर से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। तो याद रख लेंगे आराम से कि नेचुरल पॉलीमर में कौन कौन आ गया हमारा, प्रोटीन, सिल्क, ऊल, डीएनए, सेलुलोज। ठीक है, इसके अलावा और भी आएंगे, लेकिन ये सब हमारे क्या है, कॉमन है। अगला क्वेश्चन है, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है। पॉलीमर और मोनोमर, इससे किसी न किसी रूप में क्वेश्चन तो आपके आएंगे। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो कैप्रोलैक्टम जो होता है ये हमारा नायलॉन 6 का मोनोमर है। और नायलॉन 6 का क्या होता है हमारा, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। किसका, नायलॉन 6 का कौन कौन हो गया, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। और नायलॉन 2 नायलॉन 6 का कौन हो गया, ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। एमिनो कैप्रोइक एसिड, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है ना। ये जो हमारा पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन है, ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड जो किसमें पाया जाता है, खस्सी यानी कि मटन के फैट में। ठीक है, और ये जो आपका होता है ना, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है।
दैट मीन्स जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सॉइल में। बाकी जो भी सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक जो पॉलीमर है उनको सलने गलने में या डिकम्पोज होने में 100 साल से भी ज़्यादा समय लगता है और लग सकता है। जबकि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ये बहुत ही जल्द, जैसे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन हो जाता है उसी तरह से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो नायलॉन टू नायलॉन 6 ये एक क्या हो गया हमारा, पॉलीमर हो गया। कैसा, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो गया। इसके अलावे कौन है, पीएचबीवी, पीजीए, पीएलए, पीसीएल, पीएचबीवी, पीजीए, पीएलए, पीसीएल, ये सब हमारा क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और लास्ट वाला क्या है आपका, टेराइलिन। टेराइलिन क्या होता है आपका, ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर में चला जाता है और ये इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड के मिलाने से बनता है। इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड के बनाने से मिलता है। यानी कि इसका मोनोमर क्या हो गया टेराइलिन का, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड। नायलॉन टू नायलॉन 6 का क्या हो गया, ग्लाइसिन एमिनो कैप्रोइक एसिड। याद रहेगा, खस्सी से याद रख लीजिएगा, खस्सी के मीट के जो फैट में जो पाया जाता है वो क्या होता है आपका, कैप्रोइक एसिड होता है ना। उसी तरह से आप यह याद रख लेंगे कि नायलॉन टू नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो आपका ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है। और नायलॉन 6 का हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड उसमें मिला हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कंडेंस पॉलीमर कौन है। तो सबसे पहली बात है कि कंडेंस पॉलीमर हमारा होता कौन है, कंडेंस पॉलीमर हमारा होता कौन है। देखिए, जो बाई फंक्शनल ग्रुप वाला होगा, जिसमें 2 टाइप का आपका क्या होगा, मोनोमर होगा, और वो मोनोमर में 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। कुछ बात समझ में आ रही है, ऐसा पॉलीमर जिसमें यानी कि ऐसा पॉलीमर जिसके मोनोमर में 2 टाइप के मोनोमर्स हो और उस मोनोमर में 2 फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। यानी कि जैसे मान लेते हैं हम नायलॉन 6 हमारा क्या होता है, कंडेंस पॉलीमर होता है। तो नायलॉन 6 किससे मिलकर के बनता है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन में हमारा क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन में 2 इमीन ग्रुप होता है और एडिपिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो 2 टाइप का मोनोमर हुआ और इन मोनोमर्स में 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कंडेंस पॉलीमर हो जाते हैं। और एक टाइप इसका और एक क्या होता है, एडिशन पॉलीमर। उसमें क्या होता है, एक ही टाइप के मोनोमर होते हैं और वही रिपीटेड होकर के आगे बढ़ते जाते हैं। तो कंडेंस पॉलीमर में जो एग्जाम्पल की बात होती है तो उसमें कौन आते हैं, नायलॉन 6 टेराइलिन, यानी कि जिसको हम लोग डेक्रोन भी कहते हैं, बेकेलाइट भी आता है, ग्लिप्टल भी आता है, मेलामिन आता है, नायलॉन 6 भी आता है। ये सब हमारा क्या आ जाता है, कंडेंस पॉलीमर में। और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन जो है, जिसको हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं, ये हमारा आ जाता है किसमें, एडिशन पॉलीमर में, है ना। किसमें आ जाता है, एडिशन पॉलीमर में। ये किससे मिलकर के बनता है, CF2, है ना, CF2 से। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2, है ना। ये क्या हो गया हमारा, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेट्राफ्लोरोइथीन से क्या बनता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको हम लोग टेफ्लॉन भी कहते हैं। ये एक क्या है हमारा, एडिशन पॉलीमर है। ये एक क्या है हमारा, एडिशन पॉलीमर है। बाकी ये लोग तीनों क्या है, कंडेंस पॉलीमर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्यूना एस का मोनोमर है, ब्यूना एस का मोनोमर है। तो ब्यूना एस जो होता है ये 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन को मिलाने से बनता है। तो हमारा बी नंबर तो आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, ये तो हमारा हो गया नायलॉन 6 का। ये किसका किसका हो गया, नायलॉन 6 का, है ना। 1,3-ब्यूटाडाइन एक एक्राइलो नाइट्राइल, ये हो गया आपका ब्यूनायन का। ये किसका हो गया, ब्यूनायन का, है ना। ये किसका हो गया, ब्यूना
N का हो गया, और फिनोल फॉर्मल्डिहाइड ये किसका हो गया, बेकेलाइट का। ये किसका हो गया आपका, बेकेलाइट का। अच्छे से एक एक को याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि जो वाला क्वेश्चन यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाए, हो सकता है कि जो ऑप्शंस में से मैं बता रहा हूँ वहां से क्वेश्चन बने। क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इन्हीं चीजों से बनेंगे, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या था, ब्यूनाइस का मोनोमर, तो वो तो हो गया हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन। पहला वाला किसका हो गया, नायलॉन 6 का 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइल नाइट्राइल किसका हो गया, ब्यूनाइन का। फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड किसका हो गया, बेकेलाइट का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले बात किया कि जो क्या होता है आसानी से डिकम्पोज हो जाता है वो आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, पॉलीथीन, नायलॉन 6, पीवीसी, ये सब क्या आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। सेलुलोज आपका क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक रबर है। निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक रबर है, यानी कि जिसको क्या किया जाता है लेबोरेटरी में यानी कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। कुछ रबर हमारा क्या होता है, नेचुरल होता है, जो साउथ इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में पाया जाता है। कौन, नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो हमारा होता है वो सब हमारा क्या होता है, जैसे आइसोप्रीन या वल्केनाइज रबर है ना। तो वल्केनाइज रबर हमारा क्या होता है, उसको सल्फर के साथ में क्या किया जाता है, रिएक्ट करा करके बनाया जाता है, वल्केनाइज्ड किया जाता है ना। तो ताकि उसमें इलास्टिक नेचर आ जाए। तो यहाँ पर एक सिंथेटिक रबर है, यहाँ पर कौन सिंथेटिक रबर है, तो डेक्रोन और पेन यानी कि पॉलीक्लोराइड ये लोग तो रबर है ही नहीं। आइसोप्रीन हो गया आपका क्या, नेचुरल रबर, और नियोप्रीन आपका क्या हो गया, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर आपका क्या हो गया, नियोप्रीन हो गया। इसके अलावे अगर आप बात करें कि और कौन हमारे सिंथेटिक रबर है, तो ब्यूनायस, ब्यूनायन लिख लिया करें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिख लिया करें, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सिंथेटिक रबर है, तो नियोप्रीन, ब्यूनायस, ब्यूनायन, थायोकोल, सिलिकॉन्स है ना, ये सब आपका क्या है, पॉलीयूरेथेन, ये सब आपका क्या हो जाता है, सिंथेटिक रबर हो जाता है। और अगर आप नेचुरल रबर की बात करेंगे तो इसमें आप दो ही याद रखे तो अच्छा है, एक आपका आइसोप्रीन हो गया, दूसरा वल्केनाइज्ड रबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। अभी हम लोगों ने बात किया कि ये किसका होता है, आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। पीवीसी का मोनोमर है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये किसका बना होता है, विनाइल क्लोराइड का बना हुआ होता है। यानी कि विनाइल क्लोराइड ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पीवीसी बनाते हैं। और विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सबसे पहले विनाइल का देख ले, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये हो गया आपका विनाइल। और विनाइल क्लोराइड के लिए आप क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि नायलॉन 6 का मोनोमर है। अभी कुछ देर 2-3 बार इसके बारे में बात हो चुकी है। इसका आंसर आप खुद देंगे, कमेंट में लिख देंगे कि 9 नंबर का आंसर क्या होगा। अगर आपका सही होगा तो मैं उसमें कमेंट कर दूंगा यस, और अगर नहीं होगा तो मैं सही वाला बता दूंगा। लेकिन आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन का मोनोमर है, पॉलीथीन का मोनोमर है, पॉलीथीन का मोनोमर है, ये किससे बनता है, इथीन से। और ये पॉलीथीन कैसा है हमारा, एक एडिशन पॉलीमर है। क्या है ये हमारा, एडिशन पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिस्टर, डेक्रोन या ट्राइलिन, तीनों एक ही का नाम है पॉलिस्टर, हालांकि हमारा 2 तरह का होता है ना। उनमें से डेक्रोन, ट्राइलिन उसका एक टाइप है, तो हम डेक्रोन या ट्राइलिन को पॉलिस्टर कह सकते हैं। तो पॉलिस्टर, डेक्रोन, ट्राइलिन का मोनोमर है, इसका मोनोमर क्या होता है,
तो इसका मोनोमर अभी हम लोग कुछ देर पहले भी बात किए थे, फिर मैं बता देता हूं आपको। इसका मोनोमर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड, ठीक है। और ये फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड किसका मोनोमर है? बेकेलाइट का। टेट्राफ्लोरोइथीन किसका मोनोमर है? टेफ्लॉन का। इथीन किसका है? पॉलीथीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? इनमें से कौन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है? तो यानी कि 3 होगा जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होगा। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता कौन है ना? जो नेचुरल ऑक्यूरिंग पॉलीमर्स होते हैं, उसमें केमिकली मॉडिफिकेशन करके जो प्राप्त किया जाता है वो आपका कौन हो जाता है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो जाता है। तो सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट और वोल्केनाइज्ड रबर, ये तीनों आपका सेमी सिंथेटिक रबर या पॉलीमर है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। और इनमें से जो सिस पॉलीआइसोप्रीन है, सिस आइसो पॉलीआइसोप्रीन जो है, ये आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं हो करके ये आपका क्या हो जाता है? रबर में आ जाता है। किस में आ जाता है? रबर। और इसको हम कैसा रबर कह सकते हैं? नेचुरल रबर कह सकते हैं। कैसा रबर कह सकते हैं इसको हम लोग? सिस पॉलीआइसोप्रीन को नेचुरल रबर कहते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द कॉमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का कॉमर्शियल नेम क्या है? तो इसका कॉमर्शियल नेम है ऑर्लोन। क्या होता है? ऑर्लोन। डेक्रोन किसका है? ट्राइलिन का। डेक्रोन किसका है? ट्राइलिन का। पीबीसी तो मैं बता ही दिया आपको, बेकेलाइट भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोगों के सामने। Which of the following statement is not true about low density polythene? इनमें से कौन सा है ना लो डेंसिटी पॉलीमर के बारे में सही नहीं है ना? तो चलिए अब हम लोग पहले समझते हैं कि एलडीपी हमारा होता क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन होता क्या है, तभी तो पता चलेगा कि इनमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट एलडीपी के बारे में सही नहीं है। तो एलडीपी जो होता है ये आपका वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। ये टेम्परेचर को ज़्यादा देर तक क्या सहन नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। कौन? एलडीपी। इसका जस्ट ऑपोजिट आपका कौन होता है? एचडीपी होता है। ये वीक होता है तो वो हार्ड होता है। ये आपका टेम्परेचर को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, और जबकि एचडीपी का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है, जबकि एचडीपी का रेसिस्टिविटी क्या होता है? लो होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा कथन एलडीपी के बारे में सही नहीं है? तो वो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स नीड एट लीस्ट 1 डाइइन मोनोमर्स फॉर दियर प्रिपरेशन, है ना? इनमें से किसके लिए कम से कम 1 डाइइन मोनोमर्स होना चाहिए? 1 डाइइन मोनोमर्स होना चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए किसका क्या मोनोमर होता है, किसका क्या मोनोमर होता है। तो चलिए पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं हम, डेक्रोन। डेक्रोन का मोनोमर कौन होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड। दूसरा है आपका ब्यूना एस। दूसरा क्या है? ब्यूना एस। ब्यूना एस का क्या होता है आपका मोनोमर? है ना 1,3-ब्यूटाडाइइन, यानी कि इसमें डाइइन है। तो ये तो हमारा हो गया। क्या हो गया ये हमारा? जिसमें डाइइन कम से कम 1 है ना? चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है? नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या था हमारा? प्लास्टिक था। नियोप्रीन क्या था हमारा? प्लास्टिक था। इसका मोनोमर कौन होता है? क्लोरोप्रीन। इसका मोनोमर कौन होता है? क्लोरोप्रीन। तो नियोप्रीन जो आपका होता है ये बनता किससे है? आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन में क्या होता है? 2 डाइइन ग्रुप पाए जाते हैं, यानी कि 2 एल्कीन, यानी कि 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? 2 मिथाइल 2
मिथाइल, आप बना करके भी देख लेंगे, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक है, ये क्या होता है, आइसोप्रीन का नाम होता है। और आपका डी नंबर में क्या है, नोवोलेक। तो नोवोलेक क्या है, इसका मोनोमर कौन होता है, इसका मोनोमर होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इट इज लीनियर पॉलीमर। ये जो आपका नोवोलेक होता है, ये आपका क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है। तो इस तरह से हमारा क्या क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा, जिसमें कम से कम एक डाइईन फंक्शनल ग्रुप वाला होना चाहिए मोनोमर, तो वो आपका ब्यूनाइस और नियोप्रीन। ब्यूनाइस में कौन हो गया, 1,3 ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरिन जो 3:1 का रेशियो में होता है, और नियोप्रीन में क्या होता है आपका 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन यानी कि आइसोप्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर थर्मोप्लास्टिक। इनमें से कौन थर्मोप्लास्टिक है। देखिए हमारा थर्मोसेटिंग होता है एक, और एक होता है थर्मोप्लास्टिक, है ना, दो तरह का। अगर हम इसका कंसेप्ट का बात करें तो जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है ये एक लॉन्ग चेन वाला होता है और इसमें ब्रांच बहुत होते हैं। लेकिन इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि आप इसको बार बार गर्म कर करके नए फॉर्म में डाल सकते हैं। यानी कि कभी कुछ बना लिया, फिर कुछ और बनाना है तो फिर से आप उसको क्या करें, गर्म कर करके पिघला सकते हैं, पिघला करके फिर दूसरे सांचे में ढाल सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि लीनियर तथा ब्रांच वाले मोलेकुल्स जिसे बार बार हम गर्म करने पर मुलायम कर सकते हैं और नए रूप में डालकर कठोर बनाया जा सकता है, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, है ना। इनके बीच का यानी कि जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स से मिलके जो पॉलीमर्स बनते हैं, जैसे कि आप पॉलीथीन देखते हैं, तो ये आपका क्या होता है, इलास्टोमर होता है, इसमें खींचा जा सकता है, प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है। साथ में इसमें क्या होता है, ये फाइब्रस होता है। ये क्या होता है, साथ में फाइब्रस होता है। अगर उदाहरण की बात करें थर्मोप्लास्टिक का तो आपका पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीस्टायरीन हो जाएगा, पॉलीविनाइल्स हो जाएगा। ये सब आपका क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक में क्या क्या आ गया आपका, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन तो यहां पर आपका टेफ्लॉन दिया हुआ है तो टेफ्लॉन हो जाएगा। तो नेचुरल रबर नियोप्रीन पॉलीस्टायरीन, है ना, ये क्या हो गया आपका। तो पॉलीस्टायरीन भी तो दिया हुआ है, तो पॉलीस्टायरीन भी आपका क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक में आ जाएगा, है ना। और थर्मोसेटिंग के बारे में सुनिए। थर्मोसेटिंग क्या होता है कि ये क्रॉस लिंक वाला होता है ना, और इसमें बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं। थर्मोप्लास्टिक में भी ब्रांच होता है लेकिन थर्मोसेटिंग में बहुत ज्यादा ब्रांच होते हैं। अगर आपने इसको एक बार बनाया, किसी सांचे में डाल दिया, और अगर आप इसको दोबारा गर्म करेंगे तो ये मुलायम नहीं होगा, यानी कि दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक का दोबारा उपयोग किया जा सकता है लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। इसका अगर उदाहरण की बात करें तो बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एंड बेकेलाइट, ये आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज्ड एज फाइबर। इनमें से किसका यूज फाइबर के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज्ड एज फाइबर, है ना। तो पहला एग्जांपल आपके पास क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। दूसरा पॉलीक्लोरोप्रीन, तीसरा नायलॉन, चौथा ट्राइलिन। तो जो आपका नायलॉन है और ट्राइलिन है इसको फाइबर के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज किया जाता है,
फाइबर के रूप में यूज किया जाता है। और अगर इसमें एक अदर एग्जाम्पल का अगर आप बात करें तो जैसे कि आपका सिल्क भी, ये आपका किस में आ जाता है, फाइबर वाले में आ जाता है। किस में आ जाता है, फाइबर वाले में आ जाता है। नायलॉन, सिक्स, सिल्क, ट्रायलिन, ये सब को आप किस में कर सकते हैं, फाइबर में कर सकते हैं। तो ये फाइबर्स हमारा, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला एक चैन होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला चैन होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी पाया जाता है। एक होता है आपका इलास्टोमर भी, है ना। ये सब किस में आ जाता है, पॉलीमर्स का जो मोलिकुलर फोर्स के बेस पर बांटा गया है ना। तो इलास्टोमर भी जो है मोलिकुलर फोर्स के बेस पर है, और फाइबर भी मोलिकुलर बेस के फॉर्म में है। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग भी उसी पर डिपेंड करता है, किस पर, मोलिकुलर फोर्स पर। तो उसमें आपका यानी कि इलास्टोमर में कौन आता है, ब्यूनायस, ब्यूनायन और नियोप्रीन। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशन पॉलीमर, इनमें से कौन एडिशन पॉलीमर है। तो एडिशन पॉलीमर का सबसे बड़ा खूबी क्या होता है, जिसमें एक ही तरह का मोनोमर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किसमें एक ही तरह का मोनोमर है। नायलॉन, इसमें तो 2 तरह का होगा। मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, इसमें भी 2 तरह का होगा। ऑर्लोन, ऑर्लोन किसका नाम है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का। किसका नाम है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का। यानी कि उसमें ऑर्लोन का मोनोमर कौन हो गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में से, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN, ये आपका क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल। ये मोनोमर है किसका, ऑर्लोन का। और एक है आपका क्या, पॉलीस्टाइरीन। एक क्या है आपका, पॉलीस्टाइरीन। तो ऑर्लोन और पॉलीस्टाइरीन आपका क्या हो जाएगा, एडिशन पॉलीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लोग एडिशन पॉलीमर हो जाएगा। क्या क्या आ गया आपका, ऑर्लोन और पॉलीस्टाइरीन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है। इनमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में मैं पहले भी कंसेप्ट आपको बता चुका हूं कि जिसमें क्या होंगे, 2 तरह के मोनोमर्स होंगे, और उन मोनोमर्स में 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे, कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंडेंस पॉलीमर कहलाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं बेकेलाइट, तो इसमें कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल। दूसरा क्या है, टेफ्लॉन, क्या है आपका, टेफ्लॉन, जिसमें क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन होता है। तो इसमें तो एक ही तरह का मोनोमर होता है भाई। चलिए, ब्यूटाइल रबर और मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड। तो मेलामीन ब्यूटाइल रबर में वो भी आइसोप्रीन ही से बनाता है। तो बेकेलाइट और मेलामीन में आपका क्या हो जाएगा, कंडेंस पॉलीमर हो जाएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलास्टोमर, इनमें से कौन इलास्टोमर नहीं, यानी किसमें प्रत्यास्थ गुण नहीं है। इनमें से किसमें प्रत्यास्थ गुण नहीं है, ब्यूनायस, ब्यूनायन, नियोप्रीन, टेराइलिन। तो टेराइलिन क्या है आपका, फाइबर में आ जाता है। नायलॉन, सिल्क, ये सब आपका किसमें चला जाता है, फाइबर में। ब्यूनायस, ब्यूनायन और नियोप्रीन, ये सब हमारा क्या हो जाता है, इलास्टोमर में आ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं पूरे चैप्टर को कवर किया हूं आपके लिए, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा आप जरूर बना सकेंगे। और कोशिश करेंगे कि कुछ पॉलीमर के स्ट्रक्चर को भी आप घर पे बैठ करके एक बार बना के प्रैक्टिस कर लें, और मोनोमर और पॉलीमर का एक चार्ट बना लें।
और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन देख लेंगे, ठीक है, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और पॉलीमर मोनोमर को देखेंगे, थोड़ा सा रबड़ के बारे में। काफ़ी है इस चैप्टर का प्रिपरेशन इन चीज़ों के द्वारा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और जो क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दिया हूँ उसको जरूर बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।